बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर के पार। गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। विनम्र हूँ कर जोर के सुन गुरु कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए दया गरीबी। मैं अपराधी जन्म का नक्शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। अकारण करुणा वरुणालय हृदय मंदिर के आराध्य देव संत सम्राट इष्टदेव सदगुरु कबीर साहब ना चरण कमल में वंदन करिए। श्री सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब वंशावली सभा द्वारा आयोजित गुरु धनी धर्मदास जी साहेब पंच शताब्दी महोत्सव के कर्णधार स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंच श्री हजूर प्रकाश नाम साहेब के पावन चरण कमलों में वंदन। परम पूज्यपाद गुरु गोसाई साहेब श्री भानो प्रताप जी साहेब के चरण कमलों में वंदन करते हुए नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब और माता साहेबान सर्वे महन साहेबान झज्जर छुड़ाने धाम से जगत गुरु गरीबदासी संप्रदाय के मुख्य प्रमुख महन श्री दयासागर जी महाराज साहेब, उपस्थित महंत साहेबान, परम स्नेही साहेब के भक्त जनों, भक्तिमती माताओं, भाइयों और बहनों, कुछ कहने का अवसर है। साहेब पंच श्री हजूर साहब के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को आरंभ करता हूँ। और ये वाणी साहेब के ही है,
सिर्फ चिंतन होंगे इस पर। हम सब जब जन्म लिए और जन्म से अंतिम तक की कहानी सबको पता है, लेकिन आकर के क्या करना है इस मनुष्य शरीर की कीमत को पहचान नहीं पाते। बहुत बार सुनते हैं किसी कर्मों से या किससे मनुष्य जन्म मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। दूसरे ग्रंथों में तो कहते हैं बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है, या कोई अच्छा कर्म करो, दया करेंगे साहेब, तब कभी आपको वो फिर से मनुष्य जन्म मिलेंगे। लेकिन अभी जो मिला है इसकी कीमत को पहचानिए, जिसके लिए देवताओं भी तरसते हैं। दुर्लभो मानुषो देही, वेद में भी ऐसी बात कहते हैं। और हम जब जन्म लिए हैं तो जन्म लेने के बाद हम दूसरे को देखते हैं, लोक वेद को देखते हैं और उसी के अनुसार चलते रहते हैं। एक दूसरे का देखा सीखी करते आए, मिला कुछ नहीं, मृत्यु के समय में भी कुछ नहीं मिल पाता। बहिजात था लोक वेद के साथ, बीच ही में सदगुरु मिले दीपक दिन हो हाथ। साहेब की वाणी है, बीच में सदगुरु मिल गए और उसने ज्ञान रूपी प्रकाश के दीप को हाथ में दिए। और वो मिलने के बाद भी अगर हम नहीं समझें तो फिर क्या कहना। आज एक सुंदर अवसर मिला हुआ है साहेब के वाणी वचनों का चिंतन करने का, श्रवण करने का। दुनिया के जितने भी ज्ञान हैं कान के द्वारा ही सुन करके समझ करके हम जानते आए हैं। भद्रम कर्णे भी श्रृणयाम देवा, गांधी जी के 3 बंदर में से एक वही बात करते हैं। और वैसे उनसे पहले ये तो चाइनीज के एक दार्शनिक था जिनका कहना ऐसा हुआ था, लाओत्सो का। फिर गांधी जी ने अपने जैसे कहे, जो भी हो कान ही है जिसके द्वारा हम सुन करके अपने कल्याण के मार्ग को अपना सकते हैं। लेकिन कान को यहां तक लाओ तो सही इस सत्संग में, तो उनका लाभ ले सकते हो। मनुष्य का शरीर मिला है तो इसके उद्धार के लिए सोचो। जैसे हम सामान कोई खरीदने जाते हैं और नया नया है, चलाने नहीं जानते हैं, तो एक यूजर गाइड आता है, प्रयोक्ता पथ प्रदर्शक। उसमें लिखा रहता है इस मोबाइल को या इसको कैसे चलाओगे। अगर उसी के जगह पर आप अपने शरीर को रखते हो, मनुष्य शरीर, तो इसे इस दुनिया में आने के बाद क्या करना है, इसका यूजर गाइड, इसका पथ प्रदर्शक कौन? वो यही है साहेब, पंसरी साहेब, हजूर साहेब, जिनके वाणी वचन के माध्यम से साहेब के वचन ही आपके लिए यूजर गाइड है, पथ प्रदर्शक, जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो और मुक्ति और मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकते हैं। और कहीं यूजर गाइड या प्रयोक्ता को पथ प्रदर्शक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब के पास 56 करोड़ों की दौलत थे, सब कुछ थे, लेकिन वो सब साहेब के चरणों में रख दिए, क्योंकि ये भौतिक दौलत से भी बड़ा दौलत उनको मिला, वो सत्य नाम का दौलत। उस संपत्ति को पहचानो। इनमें से कितने हैं जो इनको दौलत समझते हो, उसके आगे बाकी दौलत फीका। सत्य नाम रूपी दौलत, संपत्ति, ये आपको नजर आ जाए ना, तो इस जो भौतिक दौलत है उसके पीछे कोई नहीं भागेगा। यही प्रयास
हमारे पूज्य पंसरी हजूर साहब कर रहे हैं। इस दौलत को समझो जो मीराबाई को भी मिला। पदों में हम गाते ही हैं, सुनते हैं। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। सदगुरु ही उस अमोल वस्तु को देते हैं, नाम धन को। और ये नाम धन को जानने वाले सबसे पहले अपने आचार्य परंपरा के शिरोमणि धनी धर्मदास जी साहब ने जाना, जिनके हम आज 5 शताब्दी मना रहे हैं। और अपने जो भौतिक संपदा दौलत था उसको ठोकर मारे, उस सब को साहब के चरणों में समर्पित कर दिए, क्योंकि इससे अभिमान आता है। आज बहुत लोगों के पास भी संपत्ति है, वो उसी को ही संपत्ति मान बैठे हैं, जिनको गौतम बुद्ध ने ठुकरा दिए, महाराज भर्तृहरि ने अलग कर दिए, उनको तुच्छ दिखाई दिया। हम लोगों के पास छोटी छोटी माया आ जाता है, धन, और यहां बैठे बैठे मोबाइल पर फोन करते हैं, कैसा सब ठीक चल रहा है ना। अभी भी ध्यान, मेरे भाइयों बहनों, साहेब का इस प्रयास को जरूर सार्थक बनाना, इस नाम धन को जानना जरूरी है। इस सार शब्द को पहचानना जरूरी है। मैं विदेश की बात कर रहा था, जापान सरकार की, शायद उनने इसी बात को जाना। सब संपत्ति होते भी उनके पास सुख नहीं मिला, उनको शांति नहीं मिली। तो जब उसने सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को पढ़ा, उनकी वाणी वचनों को देखा अंग्रेजी में, तो दिल में लगा कि आज मैं अपने मनुष्यता को समझ में आया। पूज्य पंसरी हजूर साहब कल बात कर रहे थे कि वहां से तो जीव आए और शरीर में आकर के माया में भुला गए। ये फीलिंग, ये अनुभव जापान के सरकार को हुआ होगा कि हमने सब कुछ बनाया, लेकिन अपने आप के लिए क्या बनाए? सिर्फ इस शरीर के लिए ही हम सब कुछ साधन बनाए। अरे शरीर ही खुद साधन है, ये भूल गया। और इसका ज्ञान सदगुरु कबीर साहब के वाणी से उनको पता चला, ये शरीर ही साधन है और हम इस साधन के लिए और साधन बना रहे हैं। उनको वो सब तुच्छ लगा और उस नाम धन को जानने का प्रयास किए साहेब के वाणी के माध्यम से। साहेब के वचन, उनके शब्द उनके दिल को छू गया और वो बाकी के सब को छोड़ करके इस साहेब के वाणी वचनों को अपने देश में फैलाने का विचार रख लिए कि यहाँ के जन जन तक, यहाँ के नागरिक इसको पढ़े और ज्ञान को प्राप्त करे, उसको जाने जिसको जानना बाकी रह गया है। बाकी दुनिया जानने से कोई फायदा नहीं। दुनिया के पद पदार्थ को जाने और जिसको जानना था वही भूल गए। मूल में जो वस्तु है वो छूट गया, उसे ही पुनः प्राप्त करे। जानना जरूरी है। साहेब को हम कहते हैं, सुरती करो मेरे साइया, हम हैं भवजल माही, आपू ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाह। हमारी भक्ति, हमारी साधना इतने उच्च कोटि तक पहुंचे कि साहेब हमें याद करे, सुरती करो मेरे साइया। जैसे किसी को कोई प्रधानमंत्री याद करे तो उस व्यक्ति को क्या कमी होगा? फिर वो साधारण सी बात है ये तो,
और जहां साहब की बात आए, साहब याद करे। जैसे हमारे साहब कभी कभी पंचम जी को याद करते हैं, तो फिर पंचम को क्या तकलीफ, वो तो जो साहब के पास निकट है, फिर और नाम स्मरण की जरूरत नहीं पड़ जाती। फिर सुरती करो मेरे साईया, हे मेरे साईं, मेरे साहब, अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचाओ कि साहब की याद में हमारा नाम शामिल हो जाए। साहब हमें याद करे। माला जपू न कर जपू, मुख से कहो न राम। मुझे सबकी जरूरत नहीं, मेरा साईं मुझको जपे, मैं पाऊं विश्राम। अब आराम करना है और कुछ नहीं। कितनी भक्ति की पराकाष्ठा को किस ऊंचाई तक साहब ले गए, और ये गुरु कृपा से हुई है। साहब जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, साहब ने कल बहुत अच्छी बात कही थी, कभी मैंने किया, मेरा पुरुषार्थ है, ये जिंदगी में नहीं आना चाहिए कभी भी। ये बहुत बड़ी भूल होगी कि मैंने ये मेहनत किया, मैंने ऐसा किया, वो किया तो ये चीज पाया। ये नहीं भाई, साहब की कृपा है, उसने कृपा की है तो ये कुछ पाए, चाहे ज्ञान धन हो या यहाँ की भौतिक संपत्ति हो, साहब की कृपा के बिना नहीं होता। जैसे हनुमान जी को लंका में गए ना, तो सीता मां कहते हैं कि अजर अमर गुण निधि सित होऊ। हनुमान जी कहे कोई हंसी खुशी नहीं हुआ उनको, अजर हो, अमर हो, गुण निधि सुत हो। बेटा तू अजर अमर गुण निधि हो जा। हनुमान जी राजी नहीं हुए, खुश नहीं हुए, और एक बात और कह दिए, करही सदा रघुनायक छोहू। रघुनायक भगवान रामचंद्र कृपा करेंगे, इतना सुनते ही रघुनाथ कृपा करेंगे, बस इतना ही हनुमान जी ने सुना। करहि कृपा रघुनाथ सोनहु, अस कृपा सुनी हनुमाना। हनुमान जी ने सुना तो ब्रह्मानंद आनंद में मग्न हो गए। बस इतनी सी बात समझा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कभी आप विचार करना, किसी से मिलने आप जाते हो और वो सब कुछ आपको सेवा किए, बहुत अच्छा स्वागत किए, खिलाए पिलाए, तो भी उतना आनंद नहीं मिला अगर उनका कृपा नहीं मिलेगा तो। कृपा ये उनके इच्छा पर है और आपके कर्म पर निर्भर करता है कि आपके भक्ति में कितना शक्ति हुई, आपने कितने निष्ठापूर्वक सेवा किए। हम यहां बैठे हैं या जाते हैं तो भी साहब के ही कृपा से सब कुछ होता है। साहब से सब होता है, बंदे ते कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। और अभी तक हम यही मानते बैठते, कभी भी बात आती है तो हम अपने ही ऊपर लेते हैं, ये मैंने किया, मैंने किया, वो किया, और जो मूल है वो छूटते चला जाता है। हम जन्म लेने के बाद अब तक क्या हासिल करते हैं, विचार करिए आप। जैसे मनुष्य जन्म लेता है फिर क्या अर्जन करने, किसके तरफ चले जाते हैं? लोक वेद, जो लोक रीति रिवाज है, जैसे सब कर रहे हैं ना, वैसे हम भी करते हैं। पुराण में, वेदों में जो पंडित लोग समझाते गए और कह देते ये हमारा नेंग है, ये हमारी रस्म है, लोक वेद के साथ चलते गए। कल का साहेब का जो वाणी था बहुत झकझोरे, बहुत झकझोरे थे कल की बात, याद करिए। अब लोक वेद के साथ नहीं चलना है। जो लोक नायक होते हैं एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही केड़ी कंडारे, एक अलग रास्ते बना देते हैं वो। हम वही परिपाटी पर चलते आ रहे हैं, और कब तक? अपने जीवन के उद्धार के लिए अंदर में बैठे जीव आत्मा को कब समझेंगे कि वही सी उसी का अंश है, और उसका अंश है। जैसे भगवान के कोई अंश होंगे तो भगवान ही होंगे,
सोना के अंश कल पता कर रहे थे ना, तो सोना ही होता है। हम तो फिर वहीं से, इसलिए तो सोहम शब्द आता है, सो हम साहब के वाणी में आया है। साहब के अगर हम अंश ही हैं तो हमें निर्भय रहना चाहिए। भय किस बात की? लेकिन आकर के भूल जाते हैं अपनी शक्ति को। लौह दहती थी, लोहे से जल गया ऐसा बोलते हैं, या चिमटा से जल गए। चिमटा कभी किसी को जलाता नहीं, उसमें छुपा हुआ अग्नि तत्व से हम जलते हैं, और नाम चिमटा अथवा तवा का देते हैं। जब भी हम किसी से जले हैं, जलाने का एक ही तत्व है, वो अग्नि, फायर। ऐसे ही हम अध्यास में जीते हैं। एक भ्रम पड़ा हुआ है संसार में, और वो माया का भ्रम, अविद्या का भ्रम, अज्ञान का भ्रम, जैसा भी आप डालते जाइए पर्दा, जितने समझे होंगे आप, और खुद को नहीं समझ पाते, इसलिए तो दुखी सुखी होते रहते हम। जबकि दुख सुख मेला जग का भाव। शरीर से मन के विकल्प है। मनः संकल्प विकल्प चिकित्सा चिकित्सा धीर वीर तत्सर्व मना धर्म। मन के धर्म को अपने जीवात्मा आत्मा का धर्म मानते हैं, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जिसे जानना है। तामन को चिन्हो मोर भाई, तन छूटे मन कहां समाई। उसी को पहचान हमारे पूज्य साहेब करवा रहे थे। कल के प्रसंग में उन्हीं को आगे गति। मैं तो एक शायद भूमिका भी बांध रहा हूं, समझ लीजिए कि साहब हमको इनके बारे में रात्रि में और सुनने को मिलेंगे। उनके पूर्व प्रिफेस कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। आप यहां जन्म लेने के बाद मुक्ति को जाने ही नहीं। कितने लोग हैं कि मुक्ति क्या करना है, अरे अभी तो जेल ने कल क्या खाना ये पता नहीं, खाने पीने के लिए ही बस जन्म मिला होगा। जरा विचार करना। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम। नाराणाम पशुभिर, नरों में मतलब मनुष्यों में और पशु में सब समानता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभिर समाना। पशुओं में और मनुष्य में यही तो अंतर है। आप एक धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और धर्म का सीधा अर्थ है धार्यते, जिसे धारण किया जा सके अपने मुक्ति मार्ग के लिए, जिसको हम रखते हैं, भक्ति के मार्ग के लिए जिसे हम धारण करते हैं, वही धर्म होता है। अगर धर्म परिवर्तन होना रहता हमारे हिंदू धर्म में, तो अकबर पहले था जो हिंदू बन गया होता। कई लोग ऐसा कहते भी हैं। अकबर ने बहुत बार ऐसा विचार उनके मन में आ गया था, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं मिला उनको, या चलो कोई पंडित जी पढ़ दे और अपने धर्म में मिला ले। धर्म का साहब ने सीधा कल बहुत बोल दिए हैं, ये परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कहां कहां तक करोगे परिवर्तन? धर्म को एक रूल भी कह सकते हैं आप, छोटे अर्थ में, बहुत नहीं। एक नियम, जिस नियम का अनुपालन करते करते हम भक्ति के मार्ग पर चलकर मुक्ति तक पहुंचते हैं। ऐसा एक रूल, एक नियम जो साहब ने अपने शब्दों में बताए, वो धर्म हो सकता है। और जब हम उनको धारण करते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं, तो कब हमारी भक्ति परिपक्व होती है, फिर हम साहब कह देते हैं कि मैं चाहे काशी में मरूं या मगहर में मरूं, कहीं भी जाए वो तो मुक्त है। उनके लिए जरूरत नहीं है कि वो मरने के लिए वहां जाए। काश्याम मरणान मुक्ति, शास्त्रों में जो आया है उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता कि उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ काश्याम, काशी का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान को कहा है। ज्ञान की भूमिका में जब हम आ जाते हैं तो हमारी सारी रास्ता समाप्त होती है। रहते ज्ञानन मुक्ति का अर्थ यही है।
समझ आ गई, जिस दिन हम अपने आत्मा को पहचान लिए तो वहीं से परमात्मा को पहचानने का, आत्मदर्शन का सुख मिलता है, जो जन्मों जन्मों की खोज। और साहेब युगन युगन समझावत आई, कहा न माने कोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। युगों युगों से साहेब समझाते आए हैं, और आज भी इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में इसी का अर्थ जानना है। कहद कबीर सुनो भाई साधो, कैसे लगन लगाना है? ऐसे लगन लगाना है कि जहां से आए हैं वहां तक पहुंचना है। उस लगन को लगाने का एक सुनहरा अवसर है ये। आप जो कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर लो, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन चाहते हो अगर शांति, चाहते हो अगर सुख, तो इन पदार्थों से या जिस तरफ जा रहे हो उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां ना जाना चाहते हो वहीं चले जा रहे हो। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, वस्तु तभी पाइए खोजी लीजिए साथ। अब आप ऐसे अपने परम पूज्य सदगुरु को साथ में लो, उनके वाणी वचनों को साथ में लो, तो जिस तत्व को खोज रहे हो वो मिल जाएगा। एक बुढ़िया माई, वो सुबह से खोज रही थी। किसी ने कहा कि लाइट के पास खो जाओ, तो बाहर गली में एक लाइट लगा था, वहां पर खोज रहा था। किसी ने पूछा क्या खोज रहे हो माई? मैंने देखा 5 घंटे से। कहीं नहीं बेटा, एक सुई खोआ गए हैं, उसको मैं खोज रही हूं। कहां पर? घर में। तो यहां क्यों आए हो? किसी ने कहा जहां पर प्रकाश है वहां पर जाओ, इसलिए मैं इधर आए। तो प्रकाश अगर गली में है तो वहां किससे मिलेंगे? ऐसे ही हमारे जो खोज है वो कभी पूरा नहीं होता। गुरु धनी धर्मदास जी साहब की खोज मथुरा में पूरा हुई थी। एक किताब में ऐसा लिखा था, लगभग 52 वर्ष के उम्र थे, ऐसा बताया किसी ने। 16 वर्ष तक तीर्थाटन में घूमते घूमते वहां आए। कहानी को कहना नहीं है मुझे, सिर्फ तात्विक बातों को करना है जो मेन पॉइंट है। वहां पर साहब को वो सब कुछ कर चुके थे जो एक हिंदू धर्म के धार्मिक व्यक्ति को, अथवा जो परंपरा के अनुसार चलना चाहते हिंदू, वो सब कुछ कर चुके थे। एक वैष्णव को जो करना चाहिए वो कर चुके थे, लेकिन जो पाना चाहिए था, जो मांग थी, साहिब का मिला नहीं था। मथुरा में साहिब का प्रथम दर्शन हुए और वहीं से ही साहिब ने साहिब को जाना। साहिब ने साहिब को जाना अर्थ आप समझ ही गए होंगे। तो ये जिनके हम पावन स्मृति में ये 5 शताब्दी का अवसर में महोत्सव मना रहे हैं, ये खुशी की घड़ी है। गंभीर, बार बार 2 दिन से मुझे साहब गंभीरता पूर्ण लग रहा है। गंभीर कब तक बैठेंगे? कभी हंसी खुशी का भी एक माहौल बने। महोत्सव में हंसना भी चाहिए। वैसे साहब ने कबीर हंसना दूर कर किसी अलग प्रसंग में कहा है, गंभीर होना भी जरूरी है, लेकिन लोग हमेशा वो खुश नहीं हो पाते। उनके लिए एक अवसर है, हंसी का जरूर होना चाहिए। हमारे गुजराती में कहा सखी आजनी घड़ी रे रणियामणी, सखी आजनी घड़ी रे रणियामणी। आज एक खुशी का माहौल है। આજને લાવો लीजिए जी, काले कोने देखे छे। कल क्या होगा किसको क्या खबर। एक मैं गीत गुनगुनाऊं तो आगे भी
जाना न तो पीछे भी, बस यही एक पल है। ये आनंद का पल है, एक उत्सव का पल। कैसे उत्सव, कैसे आनंद? यही कि अपने जागृति का पर्व, उत्सव। साहेब मिल गए, अब हमें जाग जाना है। अब कौन सा दुख? कैसे दुखी हो सकते हैं? क्योंकि वो तो नित्य बुद्ध शुद्ध है, चेतन है और हमेशा प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। बस उसी को पहचानने का एक अवसर आ गया है, इसलिए खुशी का अवसर है ये। साहिब के माध्यम से हम जानेंगे जरूर, और अब की बार मुक्ति तक की यात्रा करनी ही है। साहिब कहते हैं, दुर्गम्यम त्रिकुटी मार्गम लंघेत गुरु प्रसादकम। ब्रह्म निरूपण में एक वाक्य है, आगे आगे बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन उस मार्ग को पार करना भक्त गुरु के कृपा से कर सकते हैं। साहब ने गुरु को इतने ऊंचाई पर ले गए, जब हम भक्ति मार्ग को पढ़ते हैं, जानते हैं मध्यकाल में, तो सर्वोपरि इनको कहा गया है। गुरु की महिमा सर्वोपरि, भगवान परमात्मा से भी बड़े। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। साहब ने सर्वोपरि इसलिए रखा क्योंकि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान। शीश काट, शीश को काटने के बाद देखिए, दक्षिणा में आप अगर आप रखते हैं, शीश काट जो गुरु मिले तो भी सस्ता। धनी धर्मदास जी साहब के बारे में सबको पता है, वो बनिया थे, ऐसा बोलते ही हैं कशोदन। और को भी वणिक जो सौदा करता है ना, घाटे में कभी नहीं होता। 56 करोड़ की दौलत किसी को दे दे तो बदले में 0 होगा क्या? कभी नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा था, तभी साहब ने इस तरफ आए हैं। और वही है सत्य नाम धन। सस्ता सौदा कहा गया, जो गला को काट दो और कोई चीज मिले, आपको क्या लगता है सस्ता? साहेब को पता चला ये सस्ता है भाई, हम तो गले नहीं कटाएंगे तो भी एक दिन मरेंगे ही, मृत्यु होगी कि नहीं। जातस्य मृत्योर ध्रुवम, जन्म लिया है उनका मृत्यु है, तो नहीं कटाओगे तो भी मरोगे, लेकिन मरने के बाद मुक्ति थोड़ी होगी। लेकिन अगर उसके बदले में सच में मुक्ति मिलने वाली है, तो अगर कोई सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, क्योंकि यह तन विष की बेलरी। चारों तरफ से देखो, शरीर के अंदर भरा क्या है? जो नहीं भरना चाहिए वो भरा है, और हम इसी शरीर को महत्वपूर्ण या मुख्य मान करके सारा काम करते हैं। सजाते संवारने से लेकर के सब कुछ शरीर को मध्य में रखते हैं। और जब हम शरीर की पूरी तैयारी करते हैं, आखिरी में क्या होता है? ये मिट्टी में चला जाता है, पानी में बह जाता है। इस शरीर का